सहाबी हैं हजरत शैबा बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं मेरे वालिद को और मेरे चचा को मुसलमानों ने उहद में कत्ल कर दिया था। मेरे दिल में बड़ा गुस्सा था, बड़ा जलाल था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं बदला लूंगा। कहते फतेह मक्का के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम हवाजन की जंग के लिए निकले। मुझे पता चला हुजूर जा रहे हैं, तो मेरे अंदर शोले भड़क रहे थे इंतकाम के। रोज मैं मंसूबा बंदी करता, प्लानिंग करता कि किसी तरीके से मैं उन तक पहुंचूंगा और बदला लूंगा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ना हवाजन के लिए पहुंच चुके थे। फरमाते मैं भी जंग में जाके शरीक हो गया और मैंने तरीका इस तरह का इख्तियार किया कि किसी तरीके में हुजूर तक पहुंच जाऊं। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी करीम अलैहिस्सलाम तक किसी तरीके पहुंच जाऊं। फरमाते हैं लड़ते लड़ते, लड़ाई के दो तरीके होते थे। कभी तो ऐसे होता था कि एक एक दो आदमी मिलके आपस में लड़ते थे, फिर गुमसान का रन पड़ता था, गंभीर हो जाती थी जंग, समझ नहीं आती थी तीर कहां से आया, नेजा कहां से आया। फरमाते जब गुमसान का रन पड़ा ना, मुझे मौका मिल गया, मैं हुजूर के करीब पहुंच गया। हज़रत शैबा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते जब मैं पहुंच गया तो मैंने ना देखा कि अब हुजूर के करीब करीब लोग नहीं हैं। फरमाते मैंने ना फौरन तलवार उठाई, तलवार उठा के मैं हुजूर को माज़अल्लाह शहीद करने ही लगा था कि एक नूर चमका हुजूर के सामने। पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते एक नूर चमका, इतनी तेजी थी उस नूर में कि मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे हाथ से तलवार गिर गई, आंखें चुंधिया गई मेरी। फरमाते तलवार मेरे हाथ से छूट गई। अब जब वो रोशनी मदम हुई ना, तो मैंने देखा नबी पाक सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपने मैंने कर दी, आपने सुन ली, जरा देखो तो सही, जो तलवार लहराए उसे देख के भी कभी को मुस्कुराया है? जो जिसने तलवार ही लहरा दी, जो शहीद करने ही लगा था, पहुंच गया था। लेकिन ये इखलाक मेरे रसूल पाक का है सल्लल्लाहु अलैहि। आला हजरत फाजिल बरेलवी का एक शेर मैंने पढ़ा। कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बस ना वो आती तो सामने हैं, लेकिन वो इतना लुत्फ दे जाती हैं कि ठंडा हो जाता है मिजाज। रात को मैं शेर पढ़ रहा था आला हजरत का फाजिल बरेलवी रहमत, और मैंने शेर पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा सुनाना। एक दोस्त को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार जरा शेर तो सुन ले। ये पहली दफा नजर से गुजरा है, अभी सीधा सादा, लेकिन रूह तक उतर गया। आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक के बारे में, फरमाने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सीधी सीधी रवश पर, बिल्कुल सीधी है हुजूर की बातें, किसी पेचीदगी की जरूरत नहीं। कहने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम, सादी सादी तबीयत पे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद और सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख के मुस्कुराए और फरमाया जब हुजूर मुस्कुराए ना, तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम को देख के हैरान हुआ कि मैंने तलवार तानी थी और हुजूर ने मुस्कुराना शुरू किया। फरमाते अब हुजूर ने मुझे बुलाया, आवाज के साथ नहीं बुलाया, हुजूर ने इशारा किया यूं करके, फरमाया इधर आओ ना। फरमाते मुझे अब ये भी समझ नहीं आई कि किसने मुझे उठा के हुजूर के करीब कर दिया। फरमाते मैं नबी करीम के करीब गया तो हुजूर ने मेरे दिल पर 3 थपकियां दी। एक थप्पड़ होता है, एक थपकी होती है, पता है ना फर्क का? एक थप्पड़ को मारे तो जलाल आता है और थपकी दे तो प्यार आता है। कहते हैं हुजूर ने 3 थपकियां दी और दी भी मेरे दिल पर, एक फिर 2 फिर 3। कहते हैं पहली थपकी दी तो मेरे अंदर से कुफर निकल गया, दूसरी थपकी दी तो मेरे अंदर ईमान दाखिल हो गया, और तीसरी थपकी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी तो मुझे हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई नबी करीम से। आप फरमाते हैं अब हुजूर ने ना फौरन मेरे हाथ में तलवार थमाई। फरमाया पहले तू हमारे खिलाफ लड़ रहा था, तलवार पकड़, अब हमारी तरफ से लड़, तलवार पकड़ और लड़। आप फरमाते मैं इतना लड़ा कि जो हुजूर का दुश्मन सामने आता मैं गला काट देता, जो आता मैं उसके टुकड़े कर देता। फरमाते हैं पहले मैं बाप का बदला लेने आया था और अब मेरा ये हाल है कि अगर मेरा बाप भी सामने आएगा तो मैं उसका भी गला काट दूंगा, लेकिन हुजूर के करीब किसी को जाने नहीं दूंगा। हजरत शैबा बिन उस्मान कहते हैं जंग खत्म हो गई, हुजूर खैमे में गए, मैं भी गया। अब नबी पाक लोगों से बातें कर रहे हैं, हुजूर लोगों से बातें कर रहे हैं। मैं एक कोने में बैठा सोच रहा हूं कि मैं तो बदला लेने आया था, ये मेरे साथ हुआ क्या? हुजूर लोगों से बातें करते जा रहे हैं, मैं सोचता जा रहा हूं कि मैं तो इंतकाम लेने आया, ये क्या मामला हुआ? कहते महबूब ने अचानक मेरी तरफ नजर उठाई और फरमाने लगे शैबा
एक इरादा तूने किया था जो गलत था, और एक इरादा मेरे रब ने किया है और तेरे ऊपर फजल फरमा दिया है। फरमाते हुजूर ने अब मुझसे फरमाया, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मांग लो, कुछ मांगना है तो। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर दे। बड़ा मेरा मेरा खौफनाक माजी है, मैं इस्लाम का बड़ा दुश्मन रहा हूं, हुजूर दुआ कर दे, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। या रसूल अल्लाह बड़े गुनाह है मेरे, दुआ कर दे। कहते मैंने दुआ के लिए कहा और हुजूर फिर दूसरे लोगों से बातें करने लग गए, कभी उससे कभी उससे कभी उससे। मैं सोचने लगा कि मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं आया। जब तो 3 बार मैंने सोचा तो मेरे करीम ने फिर तवज्जो मेरी जानिब की और फरमाया, तूने बख्शिश की दुआ का कहा था, मैंने सुन लिया है, रब करीम ने तेरी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है, तेरी खताएं रब करीम ने माफ कर दी। नबी पाक के दस्ते मुबारक की बरकत। रसूल एक सहाबी थे, हजरत फरकद उनका नाम था, रदी अल्लाह ताला। पहले ना मैं जब गुफ्तगू किया करता था ना, तो मैं सहाबा का नाम नहीं लेता था, मैं कहता था एक सहाबी फरमाते हैं, क्योंकि सहाबा के नाम मुश्किल थे, लोगों को याद नहीं रहते। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि नाम लेंगे नहीं तो इन्हें आएंगे कैसे, चलो खुद किसी को ही याद हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगा, पिछली दफ़ा मैंने हजरत सासा बिन नाजिया का नाम लिया तो मुझसे मेरे दोस्तों ने कहा जरा लिख के दें क्या नाम था। मुझे खुशी हुई कि यार अगर ये लफ्ज कहे जाएंगे तो लोगों को दिलचस्पी होगी। हजरत फरकद एक सहाबी थे, और ये वो सहाबियां जिन्होंने हजरत उमर के जमाने में मूसल का इलाका फतह किया था, बड़े दलेर थे। इनकी 4 बीवियां थी। वो कहते हैं जब भी ये घर में आते तो खुशबू इतनी आला लगा के आते कि हम हैरान हो जाती। औरतें ज्यादा तैयारी करती हैं ना मर्दों से कि नहीं, कि आजकल मर्द ज्यादा करते हैं। चलो मैं दस छोड़ो, मैं अपनी सलाह कर ला। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, अब पता नहीं सच क्या है, कौन ज्यादा तैयारी करता है। चलो बैठे जो मर्द ने, वैसे मेरे पास जो अखबारी तराशे हैं उनमें यह लिखा है कि आजकल मर्दों के मेकअप पे ज्यादा खर्च आने लगा है। ये तहकीकी रिपोर्ट है, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अखराजात हैं वो मेकअप के सामान के हैं। पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी, अब लड़के भी जाते हैं। पहले सिर्फ दुल्हन जाती थी, अब सारा खानदान जाता है। अल्लाह ताला माफ़ करे। इसके बावजूद बड़ी गुर्बत है मुल्क में, परेशानी भी बड़ी है। इसके अलावा हमें गरीबों का दर्द है, इसके बावजूद हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। पता नहीं क्या तर्जुमा किया हमने गरीब परवरी का, क्या माना बनाया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कि वो चीज़ें जिनकी बिल्कुल हाजत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, उन पर लाखों लुटा के कहते हैं वो देखो बेचारे को रोटी नहीं मिल रही। तो भाई आप मेहरबानी करते, खाली कंगी कर लेते, बाकी पैसे गरीब को दे देते। लेकिन चले, म्यार है ना हमारा अपना अपना, अपना अपना म्यार है, उस पर मैं जाता नहीं, बात नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबी, उनकी अजवाज कहती हैं कि अब औरतें ज्यादा तैयारी किया करती थी, लेकिन वो जब घर आते ना तो इतनी खुशबू लगाते। कहती हम चारों मिल के कोशिश करने लगी, ढूंढने लगी कि वो खुशबू का पता करें जो ये लगाता है। हमने बाजार सारे तलाश कर लिए। अरब के अंदर आज भी खुशबू का बड़ा शौक है, और बड़ी महंगी खुशबू मिलती है, कभी आप बाजार जाए। कहती सारी खुशबुएं लगा ली, थक गई। एक दिन चारों सौतने मिल के बैठी, कहने लगी हम नहीं इसका मुकाबला कर सकते, आज पूछ ही ले कहां से खुशबू लगाता है, पूछ ही लेते हैं, चलो बात ही खत्म हो जाए, पूछ ले। ये हम जितनी मर्जी आला लगाएं, जब ये आ जाता है ना, कुछ लोग मेरे महफिल होते हैं, जहां आ जाते हैं वहां छा जाते हैं। तो ये जब आते हैं तो छा ही जाते हैं। क्या करें, इस तरह का मीरे महफिल है, क्या करें इसका। फरमाने लगी, एक दिन चारों सौतनों ने मिलकर उनको बिठा लिया, कहने लगी बताओ तो सही खुशबू कौन सी लगाते हो। कहने लगे कोई भी नहीं, कभी लगाई नहीं, आज तक नहीं लगाई। तो कहती है बीबियां कहने लगी सियाबा तो गलत बयानी नहीं करते, पर आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप आते हैं तो हम हैरान हो जाती हैं। फरमाने लगे जिस दिन की तुम लगी हुई हो ना मेरी खुशबू का मुकाबला कर दे, मुझे पहले दिन का ही पता है। तो मैंने कहा चलो जोर लगा ही ले, देख ही लेते हैं कहां तक बात जाती है तुम्हारे पास जितना जोर लगा लो। बहरहाल मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कभी नहीं लगाई। तो बीबियां कहने लगी फिर बता तो सही, तो एक दलेर आदमी है, और जो दलेर लोग होते हैं वो खुशबुओं के और कपड़ों के और इन चीजों में ज्यादा वक्त नहीं लगाते, उनके तो मिशन और तरह के होते। आप तो मुजाहिद किस्म के आदमी है, पर हर वक्त खुशबू आती है। तो हजरत फरकद रो पड़े, कहने लगे बीमार हो गया था, लाचार हो गया, हकीमों तबीबों ने इनकार कर दिया, वजूद पर मेरे आबले निकल आए, फिंसियां बन गई,
उनमें पीप भर गई, बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता। जब थक गया ना तो दरवाजा रसूल पे चला गया। जब थक गया तबीबों का थकाया सताया, हुजूर की बारगाह में कहा महबूबा देखे तो सही मेरा क्या हाल है। हुजूर जरा देखे, चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तेरे अलावा गम किसे बताऊं। कहते हैं हुजूर ने फरमाया 70 ढांप ले, बाकी सारे कपड़े उतार दे। 70 ढांप ले। कहते हैं टखनों से लेकर नाफ तक मैंने 70 ढांप ली, बाकी सारे कपड़े उतारे। हुजूर क्या करेंगे। फरमाते हैं नबी पाक ने दस्ते मुबारक उठाया, बर्फ से ठंडा, कस्तूरी से ज्यादा महकने वाला। फरमाते हैं पूरे वजूद पर मेरे हुजूर ने दस्ते मुबारक एक दफा लगा दिया, अब जिधर जिधर से गुजरता हूं सारी दुनिया खुशबू से भर जाती है। ये नबी पाक का दिया हुआ नूर है, ये हुजूर की अता करदा शिफा है, ये रसूल पाक के हुस्न की खैरात है। एक शायर ने एक फिक्रा का कमाल कर दी, कहने लगा जुल्मत को उनके नूर ने काफूर कर दिया, जिस पर पड़ी नजर उसे भी नूर कर दिया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते खैर में वो बरकत थी। हुस्न की दो किस्में होती हैं, एक हुस्न होता है मुलम्मा साजी वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, एक हुस्न होता है बातन का। बच्चे पता क्यों खूबसूरत होते हैं, इस पर उलमाए मनातका ने बहस की है, मुहद्दिसीन ने लिखा है। बच्चा गधे का भी हो तो प्यारा लगता है। छोटा बच्चा अगर उसका रंग बहुत गोरा ना भी होना, सिर्फ छोटा हो, वो प्यारा लगता है, उसमें एक जाज़बियत होती है। उस पर हमारे मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमाए मनातका ने एक बहस की है। वो कहते हैं असल बात यह है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बददयांती नहीं करते, धोखा नहीं करते। ये जो अंदर की अय्यारियां होती है ना, चेहरा भी खतरनाक कर देती हैं। और जब अंदर हुस्न होता है तो बाहर भी हुस्न ही होता है। बच्चे में कोई मक्कारी अय्यारी नहीं होती, फसाद नहीं होता, नियत में फतूर नहीं होता, किसी को लूटने का इरादा नहीं, किसी को शीशे में उतारने का प्रोग्राम नहीं बताता। बच्चा चरब जुबान नहीं होता, उसको तरीका नहीं होता, वो लोगों को कायल करने के हर वक्त दौड़ता नहीं, उल्टी सीधी गेमें नहीं चलाता। क्योंकि अंदर हुस्न होता है तो वो हुस्न उसके चेहरे पर मासूमियत बन के आता है। समझ आ रही है मेरी बात की? उसकी दलील मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बुखारी में फरमाया अल्लाह का वली वो है जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। अब यहाँ ये नहीं फरमाया गोरा चिट्टा हो, खूबसूरत हो, बस उसके चेहरे में मासूमियत होती है, वो सच्चा होता है, वो खरा होता है, उसका हुस्न चेहरे पे आता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था ना, वो अंदर की सदाकत की रोशनी थी, वो अंदर के कैफ का नूर था जो हुजूर के चेहरे पर आया होता था। इसलिए नबी पाक का चेहरा जो था वो आंखें चुधियाता नहीं था, बल्कि आंखों को अच्छा लगता था। शाह अब्दुर रहीम साहब मुहद्दिस देलवी शाह वलीउल्लाह साहब के वालिद हैं, और हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद में जितने भी मसालक हैं ये सारे शाह वलीउल्लाह साहब के शागिर्द बनते हैं। वो कहते हैं मेरे अब्बा जी ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उन्हें रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शाह वलीउल्लाह साहब के अब्बा जी कहने लगे हुजूर एक बात बड़ी अड़ गई है मेरे दिल में, बड़ी, तो किताबों से जवाब नहीं मिला, आज रब करीम ने मौका दिया है उस सवाल का जवाब। तो अब्दुर रहीम पूछो का या रसूलल्लाह हजरत यूसुफ का हुस्न देख के लोगों ने उंगलियां काट ली, पर आपको तकने वाले तकते ही रहे, कोई भी होश नहीं हुआ, किसी ने उंगली नहीं काटी। तो कहते महबूब ने फरमाया अब्दुर रहीम रब करीम ने अपनी गैरत के साथ मेरे हुस्न पर 70,000 पर्दे डाले, यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे उठा दे तो किसे होश रहे। फरमाया 70,000 पर्दों में छुपा हुआ हुस्न है, वरना किसी की ताकत थी, कोई बात कर सकता, जुर्रत थी किसी शख्स की। मेरे हबीब पाक सैयद आलम हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अहले यहूद के बड़े आलिम थे। फरमाते मैं तौरात ज़बूर इंजील का जानने वाला था। जिस दिन हुजूर मदीना तैयबा एक कुस्वा नामी ऊंटनी पर बैठे थे, मैं हुजूर से मुनाजरा करने, बहस करने आया, मेरे साथ मेरे शागिर्द थे, इरादा था बहस करूंगा, नबी पाक को बड़े माज़अल्लाह कड़वे कड़वे सवाल करूंगा। कहते हैं हुजूर बैठे थे कुस्वा नामी ऊंटनी पे और गर्दन मुबारक झुकी हुई, होंठों पर हुजूर के जेरे लब हल्की सी मुस्कुराहट थी। नबी पाक थोड़ा बोलते थे पर जितना बोलते थे वो दिलों में उतरता जाता था। फरमाते मैं जब गया ना, मेरे शागिर्द साथ थे, मुनाजरा करने गया, मुनाजरा, शागिर्द साथ थे। फरमाते मैं बड़े सवालात तैयार करके गया, पर हुजूर घोड़े पे बैठे थे। दो बातें मैंने सुनी, हुजूर ने फरमाया रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, अपने गुलामों का ख्याल करो। कहते हैं वो शागिर्द मुझे धक्के देने लगे, कहने लगे चल उस्ताद जी आगे हो, करो सवाल, चलो ना आगे, बढ़ो ना आगे। ये कई दफा नारे लगाने वाले भी मरवा देते हैं ना, चलो ना, चलो आगे, चलो बढ़ो आगे, करो बात, आओ ना।
कहते मैं जरा आगे बढ़ा, धक्का दिया उन्होंने। फरमाते मैं आगे बढ़ा और मैंने करीब महबूब के करीब जाके कहा, हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होने आया। यानी आम आदमी तो कायल हो जाता है, आलिम और तौरात ज़बूर इंजील का जानने वाला, हुजूर कलमा पढ़ाएं। कहते मैं वापस आया ना कलमा पढ़ के, तो शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी आप तो मुनाजरा करने आए थे, ये क्या हुआ? तो ये लफ्ज है हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम के। फरमाने लगे तुमने नबी पाक का चेहरा नहीं देखा, उनकी आंखों की रोशनी नहीं देखी, तुमने चेहरे की मासूमियत नहीं देखी, लबो लहजे का वकार नहीं देखा? कितने दिनों के थके मांदे आज वो मदीने पहुंचे, पर उनके लबो लहजे में कोई कोई उकताहट, कोई थकावट, कोई लफ्जों में झोल तुमने देखा है? फरमाने लगे जिसका इस तरह का चेहरा होता है वो झूठा नहीं सच्चा हुआ करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के गुलाम हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कलमा पढ़ने से पहले एक दफा हमारा सारा कबीला तिजारत के लिए निकला था, और उस वक्त मंजर ये होता था कि हम अपनी औरतों को भी साथ ले जाते थे। 6-6 महीने सफर करना होता था, ऊंट घोड़े हम बेचा करते थे, औरतें भी साथ रहती, खाते भी पकाते भी। कहते एक सफर से हम वापिस आ रहे थे तो मदीने के बाहर सहरा में हमने पड़ाव किया, अकेले रसूल पाक सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िएगा, एक दफा फिर कहिएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते नबी पाक तने तन्हा अकेले, हुजूर ना सैर करते 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 हमारे काफले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से, काफले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊंट था हमारे सरदार का, जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? काजी मुसाफिर है। कहाँ से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊंट बेचोगे? बेचना है। कितने का? सौदा तय हुआ। उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने हैं। बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है जिसका नाम मदीना, वो मेरा शहर है, मैं अभी मदीने जाता हूं, अपने गुलाम को भेजता हूं और तुम्हें आके ना कीमत दे जाता है। महबूब घोड़े की लगाम था, ऊंट की लगाम था में, नकेल था में, ऊंट था सुर्ख रंग का। हुजूर लेके जब निकले ना, थोड़ा सा चंद कदम आगे गए तो उनमें से एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार आप सियाने लोग हैं, समझदार है। उस शख्स का नाम पूछा आपने? कबीला पूछा है? एड्रेस का पता है? पता है कहां रहता है? इतना कीमती ऊंट दे दिया। तो सरदार भी कहने लगा, सारे कहने लगे यार उनकी बातों में इतनी लज्जत थी, उनके गुफ्तार रफ्तार इतनी बावकार थी, मजेदार थी कि होश ही कोई नहीं रहा। भाई हम पुराने ताजर हैं, कभी इस तरह का सौदा किया ही नहीं जिस तरह का आज हो गया। ओहो वाकई कुछ नहीं याद रहा, कोई समझ नहीं आई। वो अभी नजर आ रहे, एक आदमी दौड़ के जाओ, दौड़ के और जा करके ना उनसे कहो, बड़ी जायज बात है, वो नाराज भी नहीं होंगे। उनसे एक शख्स कहो कि भाई ऊंट दे जाओ, पैसे ले आना और अपना माल ले जाना, दौड़ के जाओ। एक शख्स दौड़ने लगा तो सरदार की बीवी खैमे के अंदर थी, पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी खबरदार कोई पीछे ना जाए, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो मैं दे दूंगी, कोई पीछे ना, कोई ना जाए पीछे। सरदार कहने लगा तू जानती है? कहने लगी नहीं। का गारंटी क्यों दे रही है? तो कहने लगी तुमने उनका चेहरा नहीं देखा, तुम तो सौदे कर रहे थे, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। पीर मेहर अली शाह साहब को किसी ने कहा था नबी पाक का हुलिया बयान करें, बताएं हुजूर के कान मुबारक कैसे थे, आंखें कैसी थी, नाक मुबारक कैसी थी, बीनी मुबारक कैसी थी। तो पीर मेहर अली शाह साहब कहने लगे कोई मिसल नहीं ढोलन दी। कहने लगे मुझसे नहीं बयान होता हुजूर का हुलिया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, तू चुप कर मेहर अली, इथे जा नहीं बोलन दी, मैं बस कर, तू बयान कर सकता है? इतनी ताकत। आला हजरत ने कहा लम याती नजीर कफी नाजरिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना। का हुजूर मिसाल तो तब आपकी बनेगी ना, कोई आपकी तरह का पैदा तो होगा, तभी मिसाल बनेगी, तो जब हुआ ही नहीं तो मिसाल कैसे बनेगी? कहने लगी कोई ना जाए, ना पैसे आए तो मैं दे दूंगी। मैं तो पर्दे के पीछे से देख रही थी, उनके चेहरे का वकार देखा, उनकी आंखों की रोशनी देखी, उनके लफ्जों का हुस्न देखा। तुम 50 बातें करते थे, वो एक जवाब देते थे और गिने चुने लफ्ज बोलते थे। उनकी सादगी का वकार देखा, जाने दो, ना पैसे आए तो मैं दूंगी। कहते हुजूर गए, थोड़ी देर के बाद एक काले रंग का हबशी गुलाम आया, पैसे भी पकड़े और अपनी चादर में ना खजूरें बांध के तो पीछे डाली हुई है, और देहाती लोग पीछे नहीं डाल लेते, खजूरें डाल के पीछे। कहते हैं वो आए
और उनके आने का अंदाज भी बड़ा निराला था। कहते हैं वो झूमते झूमते अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह समद करते पहुंच गए और आगे कहने लगे, तुमसे मेरे नबी ने ऊंट खरीदा है? तुमसे? हमसे खरीदा है। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे? और फिर चादर खोल के सहरा पे बिछा दी। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे और खजूरें खाओ, मेरे नबी ने तोहफा भेजा है, खाओ, हुजूर ने तोहफा भेजा है। तो वो सरदार की बीवी ओठ हटा के कहने लगी, और काले रंग के अबशी गुलाम, इन्हें खजूरें खिला और मुझे उस इज्जत वाली माँ का नाम बता जिसके घर में ऐसा लाल पैदा हुआ। इन्हें खजूरें खिला और मुझे उस अजमत वाले बाप का नाम बता जिसके घर में ऐसा फूल खिला है। वो कबीला तो बता तो सही, वो कौन थे? 2 घड़ियां रुके हैं पर खुशबू ही फैल गई है, रंग ही बदल गया, तार कोई मिसल ना ढोलन दी, तू चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला कहते हैं जनाब बिलाल फरमाने लगे, वही तो अल्लाह के आखिरी रसूल है, वही तो खातमुल मुरसली है, वही तो है जिन्हें अल्लाह ने सारी इंसानियत के लिए नमूना अमल बनाया। कहते हम ऊंट बेचने गए थे पर सारे का सारा कबीला ही मुसलमान हो गया। नबी पाक की हुजूर के ज़ाहिरी हुस्न के तज़किरे हमारी औलादों को आने चाहिए। एक शेर मरहूम आजम चिश्ती ने कहा था, कमाल कर दी। कहने लगे, समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसबात, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात? मैं आज तक समझ नहीं सका। समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसबात, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात। भाइयों, वो सारे तरीके अपनाओ जो रसूल पाक ने अता फरमाए। हुस्न भी नबी पाक के तरीकों में है, पाकीज़गी भी नबी पाक के तरीकों में है, बका भी हुजूर के। और जो चाहता है ना दुनिया में सबसे खूबसूरत बन जाए, नजर आए और उसकी खुशबू से लोगों के दिल ठंडे हो, वही तरीका अपनाए जो मेरे नबी ने अता किया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम ने फरमाया है कि या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, फरमाया ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई, बुरहान आ गई। वो दलील क्या है? वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की ज़ातो सिफ़ात का मज़हर बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। खुद नबी पाक ने फरमाया, मन रानी फ़क़द राअयल हक़, जिसने मुझे देख लिया उसने हक देख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जब सखावत देखते थे ना, तो फिर ख्याल आता था कि अल्लाह कितना सखी होगा। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने ग़ुलामों के गुनाह माफ़ करते थे, गलतियों से दरगुजर करते थे, दुश्मनों को माफ़ करते थे, तो फिर दिल के कोने से आवाज़ आती थी कि रब कितना मेहरबान करने वाला होगा, अल्लाह कितना करीम होगा, कितनी रहमत फरमाने वाला होगा। और जब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्दा पोशी करते, दरगुजर करते, तो फिर अंदाज़ा होता था कि रब करीम कितना सत्तार होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो लोग करीब जाते थे ना, खुदा के होने का उन्हें यकीन हो जाता था। हुजूर का अंदाज़े गुफ्तगू, नबी पाक का उठना बैठना, देना तकसीम करना, माफ़ करना, ग़ुलामों को, गरीबों को, नादारों को इज़्ज़त देना, हर शख्स के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़े करीमाना ये पता देता था। लोग खो जाते थे और सोचते थे कि रब कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना सत्तार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ज़ाहिरी तौर पर बड़ा हुस्न देता है, लेकिन वो साफ रहते नहीं, नफासत पसंद नहीं होते। सादा होने में और मैला कुचैला होने में फ़र्क होता है, इन दो चीज़ों में फ़र्क। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत आला लिबास भी पहना है, बहुत आला लिबास भी हुजूर ने पहना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से हसीता में मौजूद है। एक सहाबी ने उनसे कहा, एक शख्स ने उनसे कहा कि आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। तो फरमाने लगे, मेरे महबूब भी आला से आला लिबास ज़ेबतन फरमाते थे, लेकिन उम्मत के लिए कि गरीब परेशान ना हो, महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने आजिज़ी के तौर पर कम कीमत का लिबास इस्तेमाल फरमाया। आजिज़ी का माना है कम कीमत का लिबास पहनना। सादगी का मतलब ये नहीं कि आपके दाढ़ी पे मिट्टी लगी हो, चेहरे पे मिट्टी लगी हो,
और आप बगैर गुस्ल के कई कई दिन गुजार दें, ये सादगी नहीं है। सादगी ये है कि सादा लिबास हो, जो मिल जाए खा ले, जो मिल जाए पहन ले, कोई नखरा ना हो, कोई उसकी तबीयत में रौनक ना हो, तकब्बुर ना हो, ये सादगी है। कुछ लोग बड़े खूबसूरत होते हैं लेकिन साफ सुथरे नहीं रहते। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम की सफाई का, नफासत का, हुजूर के हुस्न का, जाहिरी हुस्न का जो अल्लाह ने दिया था, उसका हाल यह है कि रब फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की भी कसम हो, और जब उसके गिर्द जुल्फें छा जाती हैं मुझे उसकी भी कसम हो। और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा नबी पाक के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर कोई मौजज़ा ना दिखाते, ना चांद तोड़ते, ना डूबा सूरज मोड़ते, ना दरख्तों से कलमा पढ़वाते, कोई मौजज़ा ना दिखाते, फिर भी नबी पाक का चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हुस्न का हाल था। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के महबूब आईने के सामने खड़े होकर कंघी फरमाते थे, तेल इस्तेमाल फरमाते थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अपने बालों के दरमियान से मांग निकालते थे, आधे बाल एक तरफ होते थे, आधे एक तरफ होते थे। और सहाबा फरमाते हैं कई दफ़ा हुजूर इमामा उतारते तो उन बालों के बीच जो खुशबू लगी होती उसका रंग भी हम देखा करते। हुजूर साफ लिबास पसंद करते थे। एक शख्स को हुजूर ने देखा, उसने मैले कुचैले कपड़े पहने, तो हुजूर ने ठंडी आह भरी, फरमाया काश ये धो के कपड़े पहनता। एक शख्स को देखा बाल बिखरे हैं, कंघी नहीं की, तो हुजूर फरमाने लगे काश ये कंघी कर लेता। नफासत पसंद आदमी पे ना बोझ बनता है। जो आदमी, आपको पता है कि इमाम शाफी तो फरमाते हैं जुमे वाले दिन गुस्ल करना वाजिब है, माते गुस्ल ना करे तो जुमा ही नहीं होगा। अगरचे हमारे इमाम साहब के नज़दीक सुन्नत है। ये सुन्नत कब बना? एक दिन ना बहुत सारे लोग अपने अपने काम से उठे मस्जिद में आ गए, मस्जिद नबवी में। कोई किसान था तो खेत से उठ के आ गया, कोई मजदूर था तो मजदूरी से उठ के आ गया। तो मस्जिद में जब बहुत सारे लोग जमा हुए ना, तो बाद लोगों को दिक्कत महसूस हुई। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितना ही अच्छा हो कि तुम जुमे वाले दिन नहा के आया करो। बस वो सहाबा का मिजाज हमारे वाला नहीं था कि तफसील बताएं, हिकमत बताएं, मिलेगा क्या, सवाब कितना, ना नहाए तो गुनाह, ये कोई नहीं। हुजूर ने कहा कि नहा के आओ तो कितना ही अच्छा है। फिर किसी सहाबी ने कभी भी बगैर गुस्ल किए जुमा अदा ही नहीं किया। किसी ने बगैर गुस्ल के कभी जुमा अदा ही नहीं किया ना। इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है। हुजूर ने फरमाया जो कच्चा प्याज खाए वो मस्जिद ना आए, पहले मिसवाक करे, दांत साफ करे, फिर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कच्ची मूली खाए मस्जिद ना आए। मूली खाना जायज है, प्याज खाना जायज है, लेकिन मुंह से बदबू आती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी हुस्न, क्या बात है। मिलादे मुबारका में नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो चीज़ बड़ी खुल के वाज़े आती होती है वो रसूलुल्लाह का हुस्न जमाल है। आपकी वालदा, आपकी वालदा, आपकी वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला, अम्मा जी कहती हैं कि मेरे महबूब जब मेरे बतने अकदस में आए तो जो तकालीफ औरतों को होती है मुझे उनमें से कोई तकलीफ भी नहीं हुई। और अम्मा जी कहती है मुझे कभी कोई सिकल, कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। और फरमाती हैं कि जो विलादत के वक्त लोगों को, औरतों को तकलीफ होती है मुझे वो भी नहीं हुई। और फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की नाफ को काटना नहीं पड़ा, नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए। आपको पता है औरतें गुस्ल देती हैं बच्चे को पैदा होने के बाद, लेकिन मेरे महबूब ने सजदा ही कर लिया पैदा होते ही, उम्मती उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, और पहले सजदे पर रोजे अजल से दुरूद। मेरे इमाम फाजले बरेलवी का जो अंदाज़े तकल्लुम है ना, उसकी भी हद ही कोई नहीं, कोई हद ही नहीं। कहां तक उनकी मोहब्बत जाती। कहने लगे पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। बताइए बगैर वजू के, बगैर गुस्ल के सजदा हो जाता है? तो हुजूर ने सजदा करके बताया कि अल्लाह ने मुझे पाक साफ पैदा किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने जब ये बातें इरशाद फरमाई तो लोगों ने पूछा उनसे कि अम्मा जी फिर आप एक जुमले में बताएं कि माजरा सारा क्या था। आखिर एक विलादत तो हुई ना, आपके वजूद अतहर से एक बच्चा तो निकला, तो ये क्या था? तो सैयदा आमना फरमाने लगी खाराजा मिन्नी नूर, बस मेरे वजूद से एक नूर निकला, बस मेरे वजूद से एक, और रोशनी आती जाती है तो किसी को तकलीफ नहीं देती, एक नूर निकला। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी हुस्न भी कमाल दिया और फिर हुजूर की नफासत पसंदी, सफाई पसंदी।
नबी पाक जब बात करते थे ना तो हुजूर के दांतों से नूर निकलता था। इसके बावजूद हुजूर हर वजू के लिए मिसवाक करते। मैंने हर नमाज के लिए नहीं कहा, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। किसके लिए बोले आप हजरात? हर वजू के लिए। यानी अगर नबी पाक ने वजू नमाज के लिए किया तब भी मिसवाक की, और अगर कुरान शरीफ की तिलावत के लिए किया तो फिर भी मिसवाक की, किसी और मौके के लिए वजू फरमाया तो फिर भी मिसवाक की। और सैयदा आयशा फरमाती है जब भी हुजूर घर से निकलने लगते पहले मिसवाक फरमाते। हालांकि रसूल पाक के दंदाने अकदस तो नूर वाले थे, जरूरत ही नहीं थी। हमारी तालीम के लिए नफासत पसंदी। एक बात मैंने शुरू करनी है पर आपने नाराज नहीं होना, पहले वादा कर लें। जेडे नहीं बोले उन्होंने की इरादा है हो जाना है, चलो हो जाए, कोई गल नहीं, खैर हो जाए आप नाराज। नबी पाक ने बड़ी मूछें नहीं पसंद की, हुजूर को अच्छी नहीं लगती थी। एक बात पूछता हूँ आपसे, ये दर्द दिल है मेरा और सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, कोई तनकीद नहीं। अल्लाह ताला मुझे नीयत का वजू अता करे। एक बात बताना, अगर बहू खाना पका के लाए और सालन से बाल निकल आए तो फिर उसका क्या हाल होता है? कई तो बूढ़े प्लेट उठा के दीवार में मारते हैं, ऐसा ही होता है ना, ये क्या है? और अगर कभी रोटी से निकल आए तो बीवी साहबा का क्या हाल होता है? ये कोई तरीका है खाना पकाने का? और अल्लाह ताला माफ करे, अगर कभी होटल में चले जाएं अमीर लोग 15,000 का डिनर करने, तो वहां किसी सालन की प्लेट से बाल निकल आए तो फिर तो पैसे क्या देने हैं, फिर तो उनको और जुर्माना हो जाता है। ये तो सारे बाल निकल आए तो मुश्किल। और वैसे भी जो नफासत है ना तबीयत की, उस पर बोझ बनता है। बाल खाने में हो आटे में हो तो बोझ बनता है। तो बड़ी मूंछों वाला दोस्त भाई बुजुर्ग जब पानी पिएगा तो बाल पानी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हकीम और डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर के मर्ज का खतरा है। अब बाकी भी राजी ना हो, हुजूर ने बड़ी मूछें भी पसंद नहीं की और छोटी दाढ़ी भी पसंद नहीं की। हुजूर ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछों को पस्त करो, मुशरिकीन की मुखालफत करो। और एक मकाम पे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि जो मूछें पस्त नहीं करता वो हम में से है ही नहीं। इतने सख्त लफ्ज। एक सहाबी थे, आप यकीन करें ना, कई दफा दोस्तों को कहना पड़ता है और कई दफा ना मुझे महसूस होता है कि यार हम रोज ही कहते हैं, लेकिन कहते पता क्यों है कि बोझ बनता है वो बंदा जो इस तरह की तबाह के साथ आता है, जो हुजूर ने पसंद नहीं किया। एक शख्स नबी पाक के सामने आया, काजी अब्दुल दाइम दाइम साहब ने लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहने लगे हुजूर के सामने वो अक्सर आया करता था तो मूछें बड़ी थी, हालांकि दाढ़ी भी बड़ी थी, मूछें भी बड़ी थी। 2-4 दफा हुजूर ने बातों बातों में तातुल लफ्ज समझाया। कुछ बंदे नहीं समझते, तातुल लफ्ज समझाओ या बड़ा खोल खोल के समझाओ पर बात समझने को तैयार नहीं होते। पता नहीं क्या ऐसा हुसन है भाई, जो हुसन नबी पाक ने पसंद नहीं किया वो कभी हुसन हो सकता है, कभी खूबसूरती हो सकती है। वो किसी का जाती कल्चर तो हो सकता है पर दीन की तहजीब नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कई दफा समझाया तो उनकी समझ में बात ना आई। एक दिन वो बैठे हुए तो हुजूर ने एक सहाबी से फरमाया कैंची लाओ। कहने लगे मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ होने लगा है। साथ ही हुजूर ने फरमाया एक मिसवाक भी लाना। कहने लगे मैंने कहा बचत हो गई, मेरे तो दांत साफ है। तो ये शायद उसकी बात होने लगी है जिसके दांत भी ठीक नहीं। दोनों चीजें जब आ गई ना तो हुजूर उठे और नबी पाक ने मिसवाक उनके होंठों पे रखी, उसी से आबी होंठों के ऊपर मिसवाक रख के तो ऊपर से हुजूर ने मूछें काट दी। फरमाया ये ना ऐसा करो, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। हुजूर ने नफासत पसंदी को। अब तो अल्लाह ताला खैर करे, मलांग आ गए मार्केट में, मलांग दरवेशी फकीरी, और उनके पास रश भी ज्यादा है, उनके दरबारों पे भी रश ज्यादा है। हाँ जी, कहते हैं हजरत साहब दरवेश आदमी है। भाई रोटी तो पूरे टाइम पे खाता है, मूछें कटवाने में ही दरवेश हो गया। ना बाल कटवाता है ना मूछें कटवाता है। ये गुरु नानक की तालीमात है, ये नबी पाक की तालीम नहीं। वजूद का कोई बाल ना कटवाना ये सिखों का तरीका है, मुसलमानों का ये अंदाज। ये किधर की फकीरी है? दीन कोई गलाजतों वाला माज़अल्लाह कि बाबा कपड़े नहीं बदलता, बाबा गुस्ल नहीं करता, बाबा बाल नहीं कटवाता। बाबा है, पागल है। कत्ती तौर पर कोई फकीरी नहीं। फकीरी सिर्फ वो है जो मेरे नबी ने किया है सल्लल्लाहु ताला। इस मिंबर पर बैठना फकीरी है चूंकि हुजूर हर जुमे बैठा करते थे। मुसल्ले पे नमाज पढ़ाना फकीरी है चूंकि हुजूर हर जुमे हर 5 नमाजों की हुजूर इमामत फरमाते थे। दीन की तबलीग करना फकीरी है जो मेरे नबी पाक किया करते। खिलाफे पैगंबर कसे रहा गुज़ीर, वो फकीरी नहीं, वो तमाश भी नहीं है, लूटने का तरीका है, इसके अलावा कोई स्टाइल नहीं। फकीरी सिर्फ वो है जो रास्ता मेरे रसूल पाक ने हमें अता फरमाया, उससे हटकर कोई फकर नहीं। मेरी बात की समझ आ गई आप हजरात को? नबी पाक अलैहिस्सलाम साफ लिबास, अच्छे कपड़े, उजला अंदाज। अच्छा,
जो बात जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं उसको समझे। एक आदमी जाहिर तौर पर बड़ा खूबसूरत हो पर कपड़े मैले कुचैले पहने, वो भी बंदा अच्छा नहीं लगता। जाहिरी भी हुसन हो, कपड़े भी उसके साफ हो, लेकिन बोले सख्त, बातें तुर्श करे, तल्ख जुमले बोले, तो उसकी भी सारी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है, खत्म। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नूरानी चेहरा था, बड़ी खूबसूरती थी, बड़ा साफ सुथरा था, बड़ा पाकीज़ा था, कपड़े भी बड़े खुशबू वाले पहने हुए थे, बड़े साफ सुथरे लिबास में मलबूस था। लेकिन जब उसने बात शुरू की और बुजुर्ग था, सफेद दाढ़ी थी, माज अल्लाह ताला किसी बच्चे को गाली दे दी, अच्छा लगता है? मुझे बताएं, उसके पास बैठने को दिल चाहता है? उसकी सारी पर्सनैलिटी जो होती है वो खराब हो जाती है, शख्सियत का जो एक भरम होता है वो टूट जाता है। एक रवायत मेरी नज़र से गुजरी और क्या ही अंदाज है, इमाम जुरकानी ने लिखी। एक सहाबी है हजरत अबू करसाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू करसाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं छोटा था, मेरी अम्मा और मेरी खाला मुझे साथ ले गई। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहने लगे आओ नबी पाक का कलमा पढ़ने जाना है। पढ़िए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए, फिर पढ़िए एक दफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हुजूर का जिक्र हो तो फौरन दरूद पढ़ना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना मेरी खाला और मेरी अम्मा दोनों मुझे साथ ले गई कलमा पढ़ने। कहते हैं जब हम हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कलमा पढ़ा, वापस आए तो मेरी अम्मा और मेरी खाला आपस में बात करने लगी। मेरी खाला कहने लगी तूने देखा है उनका बोलना कितना मजेदार था। मेरी खाला कहने लगी तूने तो वो देखा, लेकिन वो जो गुलाम आया था उसके साथ उनका रवैया कितना प्यारा था। तूने देखा जब वो खाना खा रहे थे तो पहला ख्याल उन्होंने हमारा किया। बार बार वो इनका जिक्र करती, कहते आपस में हुजूर की शाने बयान करती, मेरी अम्मा भी मेरी खाला भी। बिल आखिर बात लंबी हो गई तो मेरी अम्मा बोली, कहने लगी बस कर, हम कितनी अजमतें बयान करेंगे, मुझे तो 3 बातें समझ में आई हैं। कितनी? 3 बातें मुझे समझ में आई हैं। कहा वो क्या? तो कहने लगी मा राईना मिसला हाजुर राजुली अक्साना वजहन वला अलका सौबन वला अलबना कलामन। कहने लगी मुझे तो 3 बातें समझ में आई हैं कि ना इतना खूबसूरत चेहरे वाला कोई शख्स देखा है, और ना इतने साफ कपड़ों वाला को देखा है, और ना ही इतनी मीठी बोली बोलने वाला कोई देखा है। तीनों बातों की कमाल है, जारी हुसन भी कमाल, कपड़ों की सफाई भी कमाल, और रसूल पाक का बोलना भी कमाल, लब और लहजे में मिठास भी खूबसूरती वाली। ये असल हुसन है कि जाहिरन भी इंसान बड़ा मुनज़्ज़ा हो, बातिनन भी बड़ा साफ सुथरा हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम का तरीका मुबारक पता क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में नमाज पढ़ लेते तो हजरत जईफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, बुखारी की हदीस है, फरमाते मैं मदीना शरीफ में आया तो हुजूर नमाज पढ़ लेते तो सहाबा नबी पाक के पास आते और हुजूर का दस्ते मुबारक पकड़ के पहले चूमते फिर चेहरों पे मलते, पहले चूमते फिर चेहरों पर। नबी पाक के सहाबा हुजूर के कदम भी चूमा करते, कदमों में झुका करते थे। ये तो भाई उस वक्त पता चलता है जब किसी से प्यार हो जाता है, जब किसी बंदे से। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ अक्सर कि किसी का बच्चा पेशाब करे तो कह आती है, उल्टी आती है, लेकिन अपना बच्चा बालों में भी कर देता है, फिर कोई कह नहीं आती, चूंकि अपना है ना, प्यार हो गया ना। अब वो कैफियत जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो कुछ चीजें सिर्फ समझने की नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महसूस करने वाली होती। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे। भाई याद रखो, जब जब इंसान को मोहब्बत होती है तो फिर उसके अंदाज बदल जाते हैं, उसके तौर तरीके तब्दील हो जाते हैं। वो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चा बाहर से बर्गर खा के आ जाता है रात को, अम्मा कहती बेटे रोटी खा लो, कहना तू गोभी पकाई मैं नहीं खानी, हालांकि बर्गर खा आया है, दूर से खा आया है। तो अम्मा उसको कहती है फिर मैं सवैयां ना बना दूं थोड़ी सी अपने बेटे को, फटाफट चावल ना तुझे उबाल दूं, साथ में बारीक दाल बना देती हूँ। कहता नहीं नहीं मेरी मर्जी का पकाते ही नहीं, मैंने नहीं खाना। ऐसे अब अब्बा जो है ना, अब्बा वो अम्मा को समझा रहा, कहता छड़ पर भुख लगेगी तो आप ही खा लेगा, थोड़ा एडी टेंशन लै एवं पे तेन सतांदा है। अम्मा क्या कहती है? कहती नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, खाएगा तो सुकून आएगा। अब उसको आप लाखों दलीलें दें कि सियाना बयाना है, बच्चा नहीं है, 22 साल का है, 24 साल का, छोड़ तू क्या कर रही है। लेकिन अम्मा को कोई समझा सकता? क्यों नहीं समझा सकता कि उसे अपने बेटे से प्यार बढ़ाए,
वो क्या करे, वो मजबूर है। उसके दिल की कैफियत इस तरह की है कि कोई दुनिया की ताकत उसे समझा सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई उसे समझा सके। ये मुमकिन कैसे हो, कैसे सकता है? ये मोहब्बत है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत जहीफा फरमाते, मैं हुजूर की बारगाह में आया तो सहाबा क्या करते, नबी पाक का दस्ते मुबारक पकड़ते, पहले चूमते फिर चेहरे पे मलते। बुखारी है। फरमाते मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? फिर अचानक मेरा भी दिल किया जरा करके तो देखो। कुछ चीजें चखने पे पता लगता है कितनी मजेदार है। कहते मैं भी करीब गया, हुजूर के दस्ते मुबारक में मैंने हाथ डाला। फरमाते हाथ पकड़ा ही था कि नबी पाक का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। फरमाते हैं फिर मैंने पकड़ के चेहरे पे मला तो कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आ रही थी दस्ते मुबारक। फरमाते हैं अब मेरा छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था, अब मेरी तबीयत नहीं मान रही थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की दलील है, हर पाकीज़गी, हर हुस्न, हर मुझे कैफ तैबा अल्लाह ने अपने में रसूल को ले अता फरमाया। जाओ, मदीना याद आया है। मुझे तैबा में ले जाओ, मदीना याद आया है। मेरे आका को बुलवाओ, मदीना याद आया है। तेरी महफिल सजाते हैं, तेरे हम गीत गाते हैं। तेरी महफिल सजाते हैं, तेरे हम गीत गाते हैं। शरे महफिल चले आओ, मदीना याद आया है। मुझे तैबा में ले जाओ, मदीना याद आया है। तेरे फरकत ने मारा है, तेरी रहमत सहारा है। करीब मर्ग हूँ आओ, मदीना याद आया है। मुझे तैबा में ले जाओ, मदीना याद आया है। चले हैं काफिले तैबा, अकेला छोड़कर मुझको। चले हैं काफिले तैबा, अकेला छोड़कर मुझको। मुझे भी साथ ले जाओ, मदीना याद आया है। मुझे तैबा में ले जाओ, मदीना याद आया है। मेरी मैयत को ले जाना, मदीने पाक में यारो। मुझे तैबा में दफनाओ, मदीना याद आया है। मुझे तैबा में ले जाओ, मदीना याद आया है। हुई है जान की दुश्मन तेरी, ताहिर की ये दुनिया। हुई है जान की दुश्मन तेरे, ताहिर की ये दुनिया। इसे कमली में छुपाओ, मदीना याद आया है। मुझे तैबा में ले जाओ, मदीना याद आया है। मेरे आका को बुलवाओ, मदीना याद आया है। अगर सिर्फ दौलतें ही जरूरी होती, माल ही जरूरी होता, तो हुजूर तो फरमाते मैं चाहूं तो ओहद पहाड़ सोने का बन जाए, मेरे साथ रहा करे। मुझे तो मेरे रब ने इख्तियार दिया है, मैं चाहूं तो नबी और बादशाह बन जाऊं। लेकिन सुनो ना यार, जरूरत किस चीज की होती है? अल्लाह के महबूब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना,
एक वक्त फाका देना। ऐ अल्लाह, जब तू रोटी दे तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं, जिस दिन तू खाना दे, रिस्क दे, और जिस दिन फाका हो मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करूं। सिर्फ मीठा खाना ही सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। सिर्फ मिसवाक से दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। और मेरे अजीज, हमने क्या किया, चंद 4-5 चीजों को याद कर लिया, और जो हमा पहलू जिंदगी थी, हमा पहलू समझे ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई तो सहाबा फरमाते हैं ये मंजर हमारे लिए अनोखा था कि जल्दी से हुजूर तशरीफ ले गए, हमने कभी देखा नहीं था। हर मामले में बड़ा इत्मीनान तशरीफ रखते सरकार, लेकिन जल्दी आ चले गए। और फिर उस पर कमाल ये कि वापस भी जल्दी आ गए। और करीम अपने गुलामों के दिलों की कैफियत को सबसे बेहतर जानने वाले हैं। हुजूर जानते थे कि जहनों पर सवाल उभर आया है कि महबूब इतनी जल्दी गए, इतनी जल्दी आए। करीम फरमाने लगे, तुम सोचते होगे मैं क्यों जल्दी गया, मैं क्यों जल्दी आया। फरमाया, कुछ सोना आया था, सारा बांट दिया, थोड़ा सा घर में पड़ा रह गया था, नमाज पढ़ी है तो याद आया है, जरा जल्दी से गया हूं, वो भी खैरात करके आया हूं जल्दी से। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने घर में दौलत को तो जमा ही नहीं होने दिया, वो तो जमा ही नहीं हुई भाई, वो तो जल्दी से बांट दी। फाका सिखाया क्या हुजूर ने। मौसम भी बड़ा खूबसूरत है और आप इतने ज्यादा ज़ौक शौक से बैठे हैं, और मैं नौजवानों के चेहरों पर इस कदर ज्यादा ताजगी देख रहा हूं, मेरा भी दिल करता है जरा बड़ी बड़ी बातें करूं, जरा बड़ी बातें करूं। मैं दिल की बात कर दूं, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकते कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे। सुनो ना जवानों, हमें छोटा कर दिया गया, बरादरी की, कबीले की, मुल्क की और छोटी छोटी चीजों में उलझा दिया गया है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। बड़ी बात सिखाई है नबी पाक ने अपनी औलाद को, बड़ा हौसला, बड़ा ज़रफ। सिर्फ जात के लिए नहीं सोचना, मिल्लत के लिए सोचना है, अकीदे के लिए सोचना है, नजरिए के लिए सोचना है, दीन के लिए सोचना है। आलमी सोचे नबी पाक ने अपनी औलाद को दी। जवानों, मेरा रब ना बंदे के गुमान के करीब होता है। हुजूर फरमाते हैं, तू जैसा गुमान करता है मालिक भी तेरे साथ वैसा ही मामला करता है। छोड़ दे सिर्फ अपने लिए सोचना, तू सब के लिए सोच, अल्लाह तुझे तौफीक देगा सब के साथ खैर करने की। तू कौमी सोचे पैदा कर, आलमी मिल्ली दीन के लिए, जेतों में सिमतों में बंद ना हो, कैद ना हो, बड़ा हौसला, बड़ा ज़रफ। ये देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी औलाद को क्या सबक देते। हुजूर एक सफर से वापस आए, वजूद मुबारक पर आसारे सफर है, थकान है, कई दिनों का सफर है। सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात, वो अली के घर की है, इज्जत अली से सुनते हैं। वो नबी के घर की है, इज्जत नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो अंदाज देखा कि हुजूर कई दिनों के बाद तशरीफ लाए, चेहरे पर थकन है, आसार है बज़ाहर। सैयदा पाक की मुकद्दस आंखों में आंसू आ गए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका आप दीन के लिए कितनी मुशक्कत करते हैं, कितनी मेहनत फरमाते हैं। हमारा ये हाल होता है कि हमारे बच्चे हमारा एक दुख बयान करें तो हम कहते हैं बेटा तुझे तो एक का ही पता है ना, मेरे पास तो किताब है। जवानों बड़ी बात सुनो यार। सैयदा पाक अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इतनी मेहनत करते हैं। तो करीब ने क्या फरमाया, हुजूर ने सोचों का रुख ही बदल दिया।
जाविया ही बदल दिया बात का। हुजूर फरमाने लगे, फातिमा आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया है, बड़े मकासद के लिए मबूस फरमाया है, हम बड़े मकासद के लिए आए हैं। फरमाया कोई घर कच्चा ना पक्का, ना कोई झोंपड़ी, कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहां अल्लाह आपके दीन के वालिद के आपके वालिद के दीन को पहुंचा नहीं देगा। पैगामे दीन हर जगह पहुंचेगा। हुजूर ने जो सोचें अता की हैं वो बड़ी अता की हैं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले। हर जगह दीन फैलेगा, हर जगह। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, ये तो इनकलाब आना है। सुने सुने, तवज्जो करें मेरी बात पर। तो हुजूर ने आलमी सोचें दी। फरमाया कोई जगह ही नहीं बचेगी जहां आपके वालिद के दीन के पैगाम को अल्लाह पहुंचा नहीं देगा। तो बड़ी सोचें अपने बच्चों को दे, महदूद नहीं, सिर्फ रोजी रोटी की नहीं, बड़ी सोचें। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना जद्दोजहद सिखाई है, कोशिश करना सिखाया है। नौजवानों, हमने सहारे नहीं ढूंढने, हाँ वो मेरा फलां रिश्तेदार अमीर है तो अगर मेरे साथ उसका ताल्लुक बन जाए तो बात बन जाएगी ना। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज, जहां ने तगोदो में मुशक्कत, मेहनत, जद्दोजहद, आगे बढ़ना, सुस्ती नहीं, काहली नहीं, बैठे रहना नहीं, हाथ पे हाथ रख के वक्त नहीं बिताना, मुसलसल जद्दोजहद। मौला अली हमेशा मैदानों में रहे। सैयदा पाक फरमाती हैं, हमने वो सारे रंग देखे, कभी मक्के की सख्तियां, कभी बदर, कभी ओहद, कभी कुछ, हर वक्त हालात का मुकाबला। इमाम हसन भी मैदानों में रहे, जहर दिया गया, शहीद किए गए। और करबला में तो सारा खानदान मेरे महबूब का मैदान में आ गया। उन्होंने जद्दोजहद की। मैं इकबाल का लहजा उधार लेके बात करूंगा। इकबाल कहते हैं, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तानासानी। ये जो आराम पसंद वजूद है ना, वहां लेटे हैं मोबाइल लेके, वहां लेटे हैं, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तानासानी। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आप आगे बढ़े, हिम्मत करें। सुस्ती, काहली, कमजोरी मुसलमान का शेवा नहीं। अपनी जिंदगी जद्दोजहद से इबारत करें, ये काम भी मैंने करना है, वो काम भी मैंने करना है, ये भी मेरा जिम्मा है, वो भी। जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अपने वजूद से नफा ले। ये हुजूर की औलाद पाक का हमें सबक है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद पाक ने हमें यह बताया है कि इस्तिकामत जो है ना, वो जिंदगी का हुस्न है। मैं बड़ा परेशान होता हूं नौजवानों के इरादों से। सवेरे इरादा और है, दोपहर को इरादा और है, शाम को दोनों ही बदल दिए हैं, तीसरा प्रोग्राम बन गया। अब क्या हुआ, अब मैंने फलाने मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया। ओ भाई, उस बेचारे को तो खुद जरूरत है कि किसी को सुने, आप उसको सुन रहे। वो खुद सुबह कुछ कहता है, दोपहर कुछ कहता है। कोई भी शख्स जो किताबों सुन्नत की रोशनी के बगैर बात करता है, उसकी बातें कच्ची रह जाती हैं। पक्की बातें सिर्फ उसकी हैं जो अपनी नहीं करता, जो कहता है मेरी तो बात बन गई है तेरी बात करते करते हैं। मैं बुलबुल खुश लहजाए गुलजारे नबी हूं, मीठी मेरी बातें हैं क्योंकि नमक खारे नबी हूं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।